ते 2-3 हप्त्यापासून कशाविषयी होतो? विश्वास है ना, स्थिर प्रेम. परमेश्वर स्थिर प्रेमाने प्रसन्न होतो. दुसऱ्या पार्टमध्ये आपण पाहिलेलं आणि बुद्धी आणि ह्याच्यामध्ये पण आपण पाहिलेलं. हालेलुया. आज आपण पाहणार आहे आशा. आशा विषयामध्ये आपण पाहणार आहे. रोमिओ 12:12 मध्ये लिहिले, आशेमध्ये आनंदित राहा. प्रेज लॉर्ड. रोमियो 12:12 पहले पाठ. आशा में आनंदित रहो. पहली बात, आशा में आनंदित रहो. आमेन. हालेलुया. आशा में आनंदित रहो. आशा, अगर एक व्यक्ति के जीवन में कोई आशा नहीं तो उसका जीवन ऐसा जीवन है कि जैसा कुछ पेड़ आप देखते हैं, जड़ से उखड़ कर गिर जाते, उसके समान उसका जीवन हो जाएगा. और इसलिए यहाँ पौलुस कहता है कि आशा में आनंदित रहो. आशा का मतलब मिला नहीं है, पर एक आशा है और उसमें आनंदित रहो. उसमें आनंदित रहो. आमेन. हालेलुया. हम देख सकते अय्यूब 19:10 कहता है, अगर एक व्यक्ति के जीवन में आशा नहीं, वो उस वृक्ष के समान वो व्यक्ति है. क्या है? हम देख सकते हैं अय्यूब 19:10. उसने चारों ओर अय्यूब 19:10. हाँ पढ़ो. उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया. उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया. बस में जाता रहा. हाँ. और मेरी आशा को उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाला. उखाड़ डाला. अगर वचन कहता है एक व्यक्ति के जीवन में आशा नहीं है तो वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो उखड़ जाता है. और इसलिए बहुत जरूरी है, पौलुस कहते हैं रोमियो 12:12 में कि आशा में आनंदित रहो. आमीन. हालेलुया. आशा में आनंदित रहो. तो आशा में आनंदित रहना है. आमीन. बहुत से लोग जब उनको प्राप्त होता है उसमें तब आनंदित होते हैं. सब मिला है बाबा, है आपके पास आ गया है, बहुत आनंदित. उस समय आनंद मनाते हैं क्योंकि मिला है, सब है अपने पास, अभी आ गया है, तब आनंद मनाते हैं. पर यह वचन कहता है आशा में आनंदित रहो. आमीन. हालेलुया. और वो आशा क्या है? हमने देखा आशा का मतलब है अभी मिला नहीं पर आशा है. बाइबल कहती है, रोमियो में पौलुस ही कहते हैं, रोमियो 8वां अध्याय में आते हैं, वो कहता है 8:24 और 25 में, अगर आशा दिखने में आती है तो आशा कहाँ रही? हम पढ़ सकते हैं. कारण आपण अशी आशा धरून तरलो, जी आशा दृष्ट झाली आहे ती आशा नव्हे. जे दृष्ट झाले आहे ते त्याची आशा कोण धरेल? हाँ. पण जे अदृश्य त्याची जर आपण आशा धरली तर धीराने आपण त्याची प्रतीक्षा करीत आहोत. आमेन. हाँ, हिंदी में. 24-25. हाँ. इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है. इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है. परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, पर जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वो देखने में आए, जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? फिर वो आशा कहाँ रही? वो वचन कहता है जिस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है. अगर हाँ आगे क्योंकि जिस वस्तु को वापस पढ़िए. इस आशा के द्वारा हाँ, हमारा उद्धार हुआ है. जिस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए, तो हाँ, जब जिस वस्तु की वो व्यक्ति आशा करता है और वो देखने में आए तो आशा कहाँ रही? वो कह रहा है. पौलुस कहता है वो जिस वस्तु की वो आशा रखता है और वो देखने में आई तो आशा नहीं रही. फिर आगे, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? उसकी आशा क्या करेगा? पर
परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाढ़ भी जोगे। हाँ, धीरज से उसकी बाढ़ भी जोगे, धीरज के साथ उसकी बाढ़ भी जोगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पौलुस बता रहा है कि पूर्ण रीति से आशा का मतलब, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, वही पौलुस कहता है कि आशा में आनंदित रहो। आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारे पास जीवन की आशा है, हमारे पास एक जीवित आशा है, जीवन की आशा है। 1 पत्रस 1:3 में लिखा गया है। और वो आशा ऐसी नहीं है, वो आशा क्या है? स्थिर और दृढ़ है। 1 पत्रस 1:3 हमारे पास एक जीवित आशा है। हाँ, 1 पत्रस 1:3 हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह में मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया और अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। आमेन, हालेलुया। इसलिए यह वचन हम देखते, हमारे पास एक जीवित आशा है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, मरे हुए से जी उठने के द्वारा। हालेलुया, यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा वो जीवित आशा हमें मिला है। आमेन। और बाइबल कहती है, अगर हम आशा धरते हैं, परमेश्वर की जब आशा धरते हैं तो धीरज धर के उसकी बाढ़ भी जोगे। आमेन। आशा का मतलब, मैं बोला, वो आशा कैसी है? स्थिर और दृढ़ आशा है। इब्रानियों उसका 6:19, इब्रानियों 6:19, वो आशा कैसी है? स्थिर और दृढ़ आशा है। वो डगमगाने वाली आशा नहीं, वो स्थिर और दृढ़ आशा है। वो आशा हमारे प्राण के लिए है ना? हाँ, इब्रानी 6:19 बराबर पढ़ो। 6:19। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और स्थिर और दृढ़ है। वो स्थिर और दृढ़ है वो आशा। आमेन। अस्थिर नहीं, स्थिर और दृढ़ है वो आशा। और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। और वो पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। वो पवित्र जो स्थान है खोल दिया। बाइबल कहती जब यीशु मसीह ने पूरा होके बोले, बाइबल कहती है क्या? वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा। हालेलुया। वो आशा, जीवन की आशा हमारे पास यीशु मसीह के मृत्यु से जी उठने के द्वारा वो जीवन की आशा है। और वो आशा ऐसी नहीं, वो हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। लंगर बहुत ले, मराठी शब्द क्या है उसका? पढ़ सकते? मराठी इब्रानी उसका 6:19। ती आशा आपल्याला जीवनाचा नांगर लंगर मतलब नांगर। हाँ, जीवनाचा नांगर असून स्थिर आणि व अढळ पडद्याच्या आतल्या भागी पोहोचणारी आहे। आमेन, हालेलुया। वो जीवन की आशा है। प्रेज लॉर्ड। और इसलिए पौलुस कहता है आशा में आनंदित रहो। प्रेज लॉर्ड, आशा में आनंदित रहो। बाइबल कहती है यूहन्ना और पतरस, है ना? यूहन्ना और पतरस ना तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे। कौन था? यूहन्ना और पतरस, बराबर? क्या दूसरा कोई था? यूहन्ना और पतरस तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे। और बाइबल की थी सुंदर दरवाजा, वो मंदिर का जो दरवाजा था, सुंदर नामक दरवाजा था, वह एक व्यक्ति को लाकर हर दिन बिठाया जाता था और वो भी मांगता था। पाव का निर्बंध था वो, और उसको लाके रखते थे। और ये तीसरे पहर जब प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे, वो जो पाव का निर्बल व्यक्ति है इनसे भीख मांगता है।
है ना। तो जब भीख मांगा तो पतरस और यूहन्ना कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, नहीं बाबा, पहले वो कहते हमारे और देख, जब भीख मांग रहे हो हमारे और देख, हमारे और देख। जब पतरस और यूहन्ना कहते हमारे और देख, तो वो टकटकी लगाकर उनको देख रहा है, ध्यान धरकर उनको देख रहा है। शायद उसके पहले कितने तो लोग गए रहेंगे, किसने बोला नहीं रहेगा, हमारे और देख। कोई तो इधर देखकर बयान देकर, कुछ लोग करते ना, देखकर बयान देकर, हेलो, दूर से देखा रखो। तो बहुत से ऐसे लोग गए रहेंगे, किसने बोला उसने दिया भी नहीं रहेगा। पर ये लोग जब कहते हैं हमारी ओर देख, बाइबल कहती है वो टकमटकी ध्यान धरकर उनको देख रहा है। क्यों ध्यान देख? उसको आशा आ गई, आशा मिला नहीं है, दिखा तो वो नहीं बोले देख झूठे मेरे पास पैसे का है, देख 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 देख, हेलो पैसे दिखाए, देख देख झूठे है, देख 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 देख, वैसे नहीं। पर वो बोलते हमारे वो टकमकी लगा, दिख रहा है ना अभी उसके पास क्या है, पर टकमकी लगाया उसने, आशा आ गया उसको। ये लोग बोले ना हमारे ओर ले, आशा आ गया। हम देखते प्रेरित के काम 3 अध्याय 5 वचन, क्या कर रहे, कैसा वो देख रहा है उनकी ओर। प्रेरित के काम 3 अध्याय 5 वचन 5। अतः वो उसने उनसे कुछ पाने की आशा, उनसे कुछ पाने की, अभी दिख रहा नहीं उनको, दिखा रहे नहीं वो लोग, देख हमारे पास ये, हम तुझको देते, ऐसे नहीं बोले, कुछ पाने की आशा में रखते हुए, क्या आशा में, वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगे। उसके ओर ताकने लगे मतलब बहाने को चलूंगा, लगा उनकी ओर देखकर, अंत में उनकी ओर देखकर डगमगी लगाकर कुछ आशा, वो उसको आशा लगी, आशा शब्द आ गया क्या, फिर से मराठीमध्ये पण वाचा। तेव्हा त्यांच्यापासून काहीतरी मिळेल अपेक्षेने त्याने त्यांच्याकडे लक्ष लागले। आशा मतलब आशा, अपेक्षा म्हणजे आशा लक्ष लावलं, काहीतरी मिळेल। उन्होंने दिखाया नहीं है, देख दूर से, देख मेरे पास पैसे है, मैं दूंगा, पर बोले हमारे ओर देख। अंत में बाइबल कहती है उनसे कुछ पाने की आशा से उनके ओर उसे ताकता रहा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। फिर जब वो आशा से कुछ पाने के लिए उनको ताकता रहा, तो वो क्या कहते हैं 5 वचन में, तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। हाँ, चांदी सोना मेरे पास नहीं है ही नहीं। हाँ, परंतु जो मेरे पास है, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। हाँ, पैसा नहीं था क्या पतरस के पास? 10 रुपए नहीं था क्या उसके पास? 100 रुपए नहीं था क्या उसके पास? 500 रुपए नहीं था क्या उसके पास? 1000 रुपए नहीं था क्या उसके पास? 2000 रुपए नहीं था क्या उसके पास? सोना और चांदी नहीं था बोला, पैसा के विषय में कुछ बोला ही नहीं। हाँ, उसके जेब में नहीं रहेगा क्या? पैसे से अनमोल है ना। हाँ, सोना चांदी हमारे पास नहीं है। ओके, अभी जब सोना चांदी मेरे पास नहीं है, बोले क्या रे बाबा, मैंने तो आशा रखा था कुछ मिलेगा, अरे बोलते सोना चांदी नहीं, जाने दो, जाओ कोई आएगा तीसरा उससे। पर वो बोलती सोना चांदी हमारे पास नहीं, फिर भी देख रहे हो उनके पास सोना चांदी नहीं, फिर क्या है इनके पास? देख रहा है वो क्या है इनके पास, सोना चांदी नहीं तो क्या है, क्या बोल रहे, देख रहा है वो क्या है इनके पास, सोना चांदी नहीं। पर वो कहते हमारे पास जो है वो देते हैं तुझे, है ना? क्या बोलते हैं आगे? परंतु जो मेरे पास
वो तुझे देता हूँ। मतलब पतरस ठीक है, एक जन के पास, पतरस के पास पैसा नहीं था, यूहन्ना के पास भी नहीं था क्या? 200 रुपये नहीं था क्या यूहन्ना के पास? निकाल कर दे सकता था यूहन्ना। ठीक है, पतरस के पास कुछ नहीं था, यूहन्ना के पास तो रहेगा ना। हमारे पास नहीं है वो, पर हमारे पास जो है वो देते। फिर क्या बोले? हमारे पास नहीं देते, तो फिर बोला हाँ कुछ तो है बाबा, इनके पास कुछ तो है, खाली नहीं है, कुछ तो है बाबा, ऐसा कुछ तो है। हाँ, फिर यीशु मसीह क्या था वो? यीशु मसीह नासरी के नाम से क्या था उनके पास? क्या था? खजीना था, खजीना था, सोना रुपया पैसा, उससे बढ़कर जो खजीना था। आमीन। कौन खजीना था? यीशु मसीह खजीना। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज उस खजाने के समान है, मालूम है? बाइबल में लिखा जो छुपा हुआ है, जमीन में छुपा हुआ है, और कोई देखता है और उसका सब कुछ बेचकर वो जमीन को खरीद लेता है। वचन में लिखा है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? वो व्यक्ति जाता है, सब अपना वो देखता है कि ये इस खेत में वो खजीना है, छुपाया कर रखा हुआ है, उसको पता होता है, तो वो अपना सब कुछ बेचकर वो खेत खरीदना था। उसने सब कुछ बेचा और खेत को खरीदा। हालेलुया। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं इनके पास वो खजीना था, और वो खजीना देखो 1000 रुपए दे सकता था। पतरस निकाल कर यूहन्ना पतरस दोनों में लगे 1000 रुपए दे सकता था, पर देकर वो अंदर जाते थे, फिर ये भी मांगता ही रहता था, दे रे भाई, दे रे भाई। हाँ, 1000 रुपए देने के बाद भी भीख मांगता ही रखता था। उस एक दिन में उधर हम गए आपोटी के सेंटर आए, एक मान से हाथ छोटा सा, और दूसरे कुछ दिया, देने के बाद पीछे गया दूसरे मांगने को। समझ में आ रहा है? मांगता ही रहता था, मांगता ही रहता उसको, या उसका भी ऐसा ही होता था। अगर वो 1000 भी रुपए देते थे संतुष्ट नहीं होता था, वो 2000 भी देते तो संतुष्ट नहीं होता था। अपंग है। पर यहाँ आप देख सकते हैं, तो वो कहते हैं हमारे पास जो है, जो बड़ा खजाना है वो देते हैं। यीशु नासरी के नाम से क्या करते हैं? उसके हाथ को पकड़ते और कहते हैं यीशु नासरी के नाम से चल फिर, हालेलुया। और वो उठता है, वो चलने लगता है, कूदने लगता है, स्तुति करता हुआ मंदिर में गया। आमीन, हालेलुया। तुरंत वो उसके घुटनों में बल आ गया। बाइबल कहती है हाथ पकड़कर जैसा उठाया उसको, उसके घुटनों में बल आ गया। यीशु नासरी के नाम से चल फिर, और हाथ को पकड़ा, हाथ को पकड़ा, वो खींचना कभी नहीं चला, कैसा मैं उठूं? जैसा बोला वो भी कोशिश किया रहेगा कुछ। यीशु मसीह ने कहा था उस पक्षघाती मनुष्य को, उसको 4 लोग उठा कर लेके आए बाज के साथ, और अंदर जाना नहीं आ रहा है, गर्दी इतना भीड़ है, अंदर दिख रहे हैं सब बाजू से, और यीशु मसीह बीच में वचन पाता है। तो वो लोग ऊपर चल गए छत के, और कौल को निकाल दिया और ऊपर से छोड़ दिया बाज के साथ सामने। तो यीशु मसीह देखा, बोलते पुत्र धाड़सवान, तेरे पाप क्षमा हुए। पहले शांति, और फिर बाद में बोलता है उठ, तेरी बात लेके चल। सब लोग देखेंगे ये कभी चला नहीं फिर रहा है, उसका हाथ काम नहीं कर रहा, पाँव काम नहीं कर रहा, और कैसे उठ के चलेगा? हाँ, जैसे बोल दिया यीशु मसीह, शायद उसने कोशिश किया रहेगा, कट उसका हाथ पाँव हिला रहेगा, हड्डी बचला रहेगा। कब से चला नहीं ना, अभी जाम हो गए हड्डी बिड्डी,
तो थोड़ा जब बोला रहेगा यीशु मसीह उसको, चल उठ अपनी बाज लेके चल, तो ऐसे ही चलेगा ना, थोड़ा ऐसे किट 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 किट, दोनों उठ गए और चलने लगा। आमीन, हालेलुया। जीवित आशा यीशु मसीह है, आमेन। और यह वचन स्पष्ट कहता है, वो कूदने लगा स्तुति करते हुए मंदिर में गया, आमेन। सब लोग देखने लगे, अरे यही था ना वो भीख मंगा अपंग व्यक्ति, सब हर्ष। और फिर बाद में पत्रों से बोलते हमारे और क्या देख रहे, जिस परमेश्वर ने, जिसको तुमने पकड़ दिया यीशु मसीह को, परमेश्वर ने उसको मरे में से जिलाया, उसके द्वारा वो हो गया है। हमारी ओर मत देखो, उसकी ओर देखो। हालेलुया, महिमा का समय आ गया, प्रभु की ओर देखो। पर खास करके कहने का उद्देश्य यही बताऊंगा कि यह वचन 5 हमने जब देखा, उसका 3 के 5 में उसने आशा रखी। जब पत्रस और यूहन्ना बोला हमारे ओर देखो, उनकी ओर उसने देखा। फिर वो सोना चांदी नहीं, पर हमारे पास जो है वो देते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तेरे साथ में रहेगा, फिर मांगना नहीं पड़ेगा, यीशु मसीह तेरे साथ में रहेगा, चंगा करना, तेरे पाँव पे खड़ा करते थे, आमेन, हालेलुया। उसको देते थे, फिर भी वो मांगता रहता था, और वो अपने पाँव पर खड़ा हुआ। बाइबल कहती है वो इतना खुश हो गया, कूदते हुए मंदिर में चला गया, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी रोमियो 12 में लिखा गया, आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो। आज परिस्थिति कैसी भी हो, पर आशा में आनंदित रहो, आशा रखो। आशा किस पर? पहला परमेश्वर पर आशा रखिए और धीरज के साथ उसकी बाट जोड़िए। जो प्रभु पर, बाइबल कहती है रोमियो 5:5 में, आशा से लज्जा नहीं होती। पर आप आशा नहीं रखते परमेश्वर। बहुत बार आपने मनुष्य पर आशा रखी रहेगी और बहुत बार आप निराशा भी हो गए। मनुष्य पर आशा रखकर आप निराशा हो सकते हो, पर जब प्रभु पर आशा रखते हो कभी आप निराश नहीं होगे। मनुष्य कितना भी रहने दो, उस पर आपने आशा रखी रहेगी, वो लज्जित हुए रहेंगे आप। पर जो प्रभु जीवित परमेश्वर पर आशा रखता है वो लज्जित नहीं होता, वो लज्जित नहीं होता। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और भी है प्रभात, अगले हफ्ते में हम आगे जाएंगे, हालेलुया। तो इस समय हम धन्यवाद देंगे, हम खड़े होंगे, प्रभु भोज भी है, अपने मन की तैयारी भी करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह। आज जैसा वचन आया है आपके पास, इस समय हम खड़े होंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की ओर अपने आंखों को लगाएंगे और